आज हम बात करेंगे अंडों की क्वालिटी और उस पे किस चीज़ का क्या परिणाम होता है उसके बारे में। जो एग्स या oocytes हैं ये हमारे ओवरी में, औरत के ओवरी में बनते हैं। हर महीने एक oocyte या एक एग मैच्योर होता है, फूटता है और ट्यूब में आ जाता है। ये साइकिल हर महीने रिपीट होती है। हर औरत के शरीर में जो अंडे होते हैं उनकी मात्रा सीमित होती है। ये जन्म से ही तय है। धीरे धीरे एक एक करके हर महीने एक अंडा खर्च हो जाता है और जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है अंडों की मात्रा भी कम कम होते जाती है और जब औरत की उम्र 45 या 40 साल के आसपास पहुंच जाए तो उसके अंडे ख़त्म हो जाते हैं और फिर माहवारी बंद हो जाती है। किसी भी औरत को एक अच्छी संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छी उम्र होती है 21 से 30 साल के बीच में। इस समय पे अंडों की मात्रा और उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती जाती है वैसे न केवल अंडों की मात्रा बल्कि उनकी क्वालिटी भी धीरे धीरे घटती जाती है। 30 से 35 साल की उम्र के बीच में अंडों की मात्रा कम हो जाती है और 35 साल के बाद वो और तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है। 35 साल की उम्र के बाद न केवल उनकी मात्रा बल्कि क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और कुछ आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि डाउन सिंड्रोम ये सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकृति वाले बच्चे हो सकते हैं। अंडों की क्वालिटी पर उम्र का ही नहीं बल्कि बाकी चीज़ों का भी असर पड़ सकता है, जैसे कि वज़न। कुछ औरतें जिनका BMI ज़्यादा होता है, 30 से ऊपर होता है, उनमें भी अंडे डिफेक्टिव बनते हैं। कभी कभी कम बनते हैं और कभी कभी बनते ही नहीं। कुछ औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी अंडों की क्वालिटी कम हो जाती है या फिर कभी कभी अंडे ठीक तरह से बन नहीं पाते हैं, जैसे कि PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें हार्मोन्स की मात्रा कम ज़्यादा होने की वजह से अंडे काफ़ी सारे बन तो जाते हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाते और फूट नहीं पाते। इसी वजह से इन औरतों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि उन्हें निसंतानता हो जाती है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो जाती है। इसमें उनके असर उनके अंडाशय पे और उनकी नली पे दोनों जगह पड़ता है, जिसकी वजह से अंडे भी ठीक तरह से नहीं बनते हैं और नलियों में भी रुकावट आ जाती है। ऐसी औरतों में जिनके अंडाशय में बीमारी है, इनके अंडे कभी कभी बन भी जाएं तो भी उनकी जो खोल या उनका कवर होता है ये काफ़ी सख्त होता है, तो अंडे बनने के बाद में उसका शुक्राणु के साथ मिलना भी मुश्किल हो जाता है। ये भी वजह हो सकती है उनमें निसंतानता की। औरतों में अंडों की मात्रा का एक अनुमान लगाने के लिए हम एक खून की जांच कर सकते हैं जिसे कहते हैं AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन। AMH एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल्स यानी कि ओवरी में जो अंडे बनते हैं उसमें से सिक्रीट होता है। इसकी खून में मात्रा कितनी है ये देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस औरत के शरीर में अंडे कितने हैं और कितने बन सकते हैं। AMH की लेवल नॉर्मली 2.5 से लेके 4 तक नॉर्मल कंसिडर की जाती है। किसी औरत का अगर 2.5 से कम AMH हो तो उसमें अंडों की मात्रा कम हो जाती है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे इस AMH की लेवल भी घटते जाती है। 40 साल के ऊपर AMH की लेवल 1 से भी कम हो जाती है। जिनमें AMH का लेवल इतना कम हो उन औरतों में अंडों का बनना मुश्किल हो जाता है और उनको प्रेगनेंसी लगना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ औरतें जिनको PCOS की बीमारी हो जाती है उनमें काफ़ी सारे अंडे बनते तो हैं लेकिन फूटते नहीं हैं क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते। ऐसी औरतों में AMH की लेवल काफ़ी ज़्यादा रहती है। कुछ ऐसी महिलाएं जिनमें अंडों की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिनकी उम्र ज़्यादा रहती है, जिनकी माहवारी बंद हो जाती है, जिनका AMH का लेवल भी काफ़ी कम रहता है, ऐसी औरतें खुद के अंडों से माँ नहीं बन सकती है।
तो ऐसी औरतों में हम उन्हें एक उपाय देते हैं डोनर के अंडों से संतान प्राप्ति करने का। कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या उनकी माहवारी बंद हो जाती है या फिर उनमें अंडों की मात्रा काफ़ी कम रहती है। ऐसी महिलाएं खुद के अंडों से संतान प्राप्ति नहीं कर पाती हैं, तो इनमें हम सलाह देते हैं डोनर अंडों का इस्तेमाल करने की। डोनर अंडों के साथ आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया तो जैसी थी वैसी ही रहती है, सिर्फ हम उस महिला के अंडों का इस्तेमाल करने के बजाय अंडे जो हैं वो किसी ऐसी महिला से लेते हैं जो कि स्वस्थ है, उम्र में 21 से 30 साल के बीच में है, जिसके ऑलरेडी 1-2 बच्चे हो चुके हैं, ताकि जो अंडे हम लें ये अंडे भी मात्रा में भी ज़्यादा हों और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। इससे ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनके खुद के अंडे नहीं बन रहे हैं, वो भी संतान की प्राप्ति कर सकती हैं।